मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। उम्मीद है मुझे आप सब ठीक होंगे। लास्ट क्लास में हमने रिलेशन एंड फंक्शन स्टार्ट किया था और उसमें हमने ये देखा था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट किस तरह हम फाइंड करते हैं, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या कॉन्सेप्ट आपको जब क्लियर होगा तब आपके लिए रिलेशन एंड फंक्शन के कॉन्सेप्ट को समझना इजी होगा। ठीक है बच्चों, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में कुछ नहीं, हम जो है सेट्स के जो एलिमेंट होते हैं दो डिफरेंट सेट्स के, उसको हम आपस में जोड़ते हैं, आपस में कुछ लिंक बनाते हैं। लिंक बनाकर लिखने के तरीके को हम कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लीकेशन। ओके, तो दो सेट्स के एलिमेंट्स को जब जोड़ के आपस में कुछ लिंक बना के हम लिखते हैं पेयरिंग में। हाँ, ऑर्डर पेयर यहाँ पे जरूरी है क्योंकि ऑर्डरली हमको लिखना है, तब उस तरीके को हम कहेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। ठीक है बच्चों, तो उसमें हमने एग्जांपल्स देखा था। आज की क्लास में मैं आपको एक्सरसाइज 2.1 करा रही हूँ। तो यहाँ पे देखें आप, इस तरह के क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं लास्ट एग्जाम्पल्स में। अभी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। तो बच्चों आप यहाँ देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, इफ x by 3 plus 1 comma y minus 2 by 3 is equal to 5 by 3 and 1 by 3, find the values of x and y। ठीक है, यहाँ पे आपको नंबर गिवन है 5 by 3 1 by 3, लेकिन यहाँ पे एक्स वाई वेरिएबल टर्म गिवन है, तो आपको एक्स और वाई के वैल्यूज फाइंड करना है। तो यहाँ पे आपको पता है कि ऑर्डर पेयर में क्या होता है, फर्स्ट एलिमेंट इस साइड का इक्वल होगा करस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट ऑफ दिस वन। ठीक है बच्चों, इसी तरह सेकेंड एलिमेंट इज इक्वल टू सेकेंड एलिमेंट ऑफ दिस ब्रैकेट ऑफ दिस पेयर। तो अब हम इक्वल करके लिखेंगे तो हमें पता चलेगा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। ओके, तो बच्चों अब आप देखें यहाँ पे x by 3 plus 1 is equal to 5 by 3 ले लिया हमने यहाँ पे। अब मैं x by 3 को सेपरेट कर रही हूँ, ये प्लस 1 उधर साइड जाएगा, RHS साइड राइट हैंड साइड, तो ये होगा 5 by 3 minus 1। जब एलसीएम आप निकालेंगे तो ये होगा 5 by 3 5 minus 3 by 2। तो हो गया बच्चों ये, सॉरी यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3 है, 5 minus 3 2, तो यहाँ पे आप देखें 2 by 3। x by 3 is equal to 2 by 3, ये 3 कैंसल होंगे, व्हाट इज रिमेनिंग, रिमेनिंग इज x is equal to 2। ओके बच्चों, x की वैल्यू 2 हमने फाइंड की फर्स्ट टर्म दोनों ब्रैकेट के इक्वेट करके। ठीक है, अब इसी तरह अब हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे, y minus 2 by 3, ये सेकेंड टर्म है, इसको इक्वेट करेंगे सेकेंड टर्म ऑफ के ब्रैकेट यहाँ पे, तो 1 by 3 है। तो बच्चों ये माइनस 2 by 3 y की वैल्यू फाइंड करना है, तो y और y को सेपरेट करेंगे हम, y इज इक्वल टू माइनस 2 by 3 राइट हैंड साइड जाएगा तो प्लस 2 by 3 होगा। ठीक है, y इज इक्वल टू 1 by 3 प्लस 2 by 3। यहाँ पे आप देखें न्यू डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, तो वी कैन इजिली एड 3 by 3 इज इक्वल टू 1। दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू हमने फाइंड की 2 एंड y वैल्यू इज 1। आप x और y की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके देखें, आपको सेम वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब सेकेंड क्वेश्चन देखें, इफ सेट A हैज 3 एलिमेंट, सेट A में एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट आपको गिवन है कि 3 एलिमेंट है, और सेट B के एलिमेंट आपको गिवन है 3 4 5। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है, सेट A में कितने नंबर है ऑफ एलिमेंट्स हैं वो गिवन है, सेट बी में कौन से एलिमेंट्स हैं वो गिवन है। देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ दीस टू सेट। आपको सेट ए के और बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिवन है, बेसिकली आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी और कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी फाइंड करना है। तो बच्चों सोल्यूशन देखें, आप सोल्यूशन गिवन लिखे, आपको क्या गिवन है, set A has 3 elements, number of element in set A is 3, okay, and set B is given to you, right, B is equal to 3 4 5। तो बच्चों आप इस सेट को देखकर कह सकते हैं कि this implies number of element in B is 3 एलिमेंट है यहाँ पे, number of element in B is 3। अब आपको फाइंड करना है कि ये दोनों में कार्टेशियन प्रोडक्ट, दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट जब हम फाइंड करेंगे तो कितने एलिमेंट होंगे। तो आपको पता है बच्चों, कार्टेशियन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B और कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A B इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट
in a set A into number of element in set A is equal into number of elements in B in set A and set B. Okay, so number of element in Cartesian product of these two set is nothing but नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए में जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उसको मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखें नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज गिवन टू यू 3। यहाँ पे सेट गिवन था बी का, हमने उससे नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड किए काउंट करके, वो हो गया 3 3 3 9 मीन्स देर आर 9 एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। तो अब आप लिखें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B इज इक्वल टू 9। हो गया बच्चों, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको एक्स वाई वैल्यूज फाइंड करना था वेरिएबल के, सेकेंड में नंबर ऑफ एलिमेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। अब थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, आप इसे नोट कर लें। थर्ड क्वेश्चन आप लिखेंगे अब हम, बहुत इजी सिंपल है, बस आपको बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना है और एग्जाम्पल्स भी मैंने कराए थे और कुछ पॉइंट्स भी गिवन थे हमें फर्स्ट क्लास में, मैंने बताया थे आपको। क्वेश्चन नंबर थर्ड लें। क्वेश्चन नंबर 3 इज गिवन टू यू एज, आपको दो सेट गिवन है बच्चों यहाँ पे H एंड G। इफ G के एलिमेंट गिवन है 7 8, ठीक है, इस सेट में सिर्फ दो एलिमेंट है एंड H इज इक्वल टू, सेट H के एलिमेंट्स हैं, H इज इक्वल टू, H के एलिमेंट्स है बच्चों 5 4 2, तो इस सेट में टोटल 3 एलिमेंट है। ओके, फाइंड G क्रॉस H एंड G क्रॉस H एंड H क्रॉस G। ठीक है, पहले फर्स्ट सेट G लेंगे, उसके बाद उसको कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करेंगे GH का, सेकेंड H एंड G लेके करेंगे। ठीक है बच्चों, अब से फोर्थ एग्जांपल लिखें। क्वेश्चन नंबर 4 इज हियर, इफ A क्रॉस B is equal to AX, AY, BX, BY, फाइंड A एंड B। मीन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको दो सेट का गिवन है, अब आपको सेट सेपरेटली सेट A एंड B फाइंड करना है। तो देखिए बच्चों इसका सोल्यूशन, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड का सोल्यूशन लेंगे हम, राइट। ठीक है, तो आपको गिवन है सेट G as 7 and 8, H as 5 4 2। आप फाइंड करना है G क्रॉस H। G क्रॉस H में क्या करेंगे बच्चों, फर्स्ट एलिमेंट है 7, 7 के पेयर बनाएंगे, ये तीनों एलिमेंट्स। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट 7 ले, 7 को 5 4 2 से पेयर बनाए, उसके बाद हम सेकेंड एलिमेंट की पेयरिंग करेंगे। ओके, तो राइट डाउन 7 5 7 4 लास्टली 7 2, ये हो गया 7 वाला। अब हम लेंगे 8, 8 के साथ भी ये तीन एलिमेंट की पेयरिंग बनाएंगे, 8 5 8 4 8 2। हो गया बच्चों, ये हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ G एंड H। अब हमें H क्रॉस G फाइंड करना है, तो अब हम लिखेंगे ये, आप H सेट फर्स्ट लिख लें 5 4 2। ओके बच्चों, उसके बाद हम G सेट लिखेंगे 7 8। अब आप फाइंड करें, तो उसकी जब पेयरिंग बनाएंगे ना, तो फर्स्ट एलिमेंट 5 लेंगे 5 7, फिर 5 को ही कंसिडर करके सेकेंड बनाएंगे 5 8,
तो बच्चों सेकेंड एलिमेंट होगा 4,7। 4 को लेके ये दो सेट के साथ मीन्स फर्स्ट यहाँ का जो फर्स्ट सेट का फर्स्ट एलिमेंट है वो लेके यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स है सेकेंड सेट में उसके साथ पेज बनाएंगे, उसके बाद हम सेकेंड एलिमेंट को जाएंगे। ठीक है, 4,8। उसके बाद लास्ट एलिमेंट है 2, 2,7, 2,8। हो गया बच्चों, ये हो गया। अब आप देखें यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स है यहाँ पे। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 सेम है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 7,2 है, ये 2,7 शुड नॉट इक्वल, क्योंकि हमने देखा था कार्टेशियन प्रोडक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट में कि यहाँ का जो फर्स्ट एलिमेंट है ये फर्स्ट एलिमेंट सेम होगा तभी ये दोनों सेम होंगे, अदरवाइज इट इज नॉट इक्वल। ओके, ये हो गया H क्रॉस G। तो फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट सेट का फर्स्ट एलिमेंट लेके सेकेंड एलिमेंट में अगर जितने भी एलिमेंट्स हैं उसके साथ पेयर बनाएंगे, उसके बाद हम सेकेंड एलिमेंट को जाएंगे। इस तरह कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, क्योंकि हमने डेफिनेशन में देखा था कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऑर्डर पेयर में लिखना है, ऑर्डरली लिखना है हमको, तो इसी तरह इसको सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आए आप। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको गिवन है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट दिया गया था, यहाँ पे हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड किया, यहाँ पे उसका अपोजिट है, कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया गया आपको, सेट फाइंड करना है सेट ए एंड बी। ओके बच्चों, तो आप देखें, तो यहाँ पे देखें आप गिवन लिखें, गिवन A क्रॉस B इज इक्वल टू कार्टेशियन प्रोडक्ट में A कॉमा X, A कॉमा Y, B कॉमा X, B कॉमा Y। ये हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट A एंड B। अब हमें फाइंड करना है नंबर सेट ए एंड बी। ओके, तो अब हम लिखेंगे बच्चों, वी नो दैट, हमने देखा था कार्टेशियन प्रोडक्ट के डेफिनेशन में, इफ P एंड Q आर टू नॉन एम्प्टी सेट देन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ दिस टू सेट इज P क्रॉस Q, वो होगा इज इक्वल टू P कॉमा Q वेयर P belongs to फर्स्ट एलिमेंट होगा फर्स्ट सेट का एंड Q belongs to सेकेंड एलिमेंट होगा Q सेट का। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन वी कैन फाइंड A एंड B। ठीक है, इस डेफिनेशन को यूज करके, बाय दिस डेफिनेशन हम जो है A B के एलिमेंट्स फाइंड करेंगे सेट A एंड B। तो अब यहाँ पे देखें A इज इक्वल टू सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट in set of first elements of ordered pair of A क्रॉस B। A क्रॉस B का फर्स्ट एलिमेंट होगा सेट A। ठीक है, सेट B इज इक्वल टू सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट्स of ordered pair of A क्रॉस B। ठीक है, A क्रॉस B के फर्स्ट एलिमेंट का जब सेट बनाएंगे वो होगा सेट A, उसके सेकेंड एलिमेंट को यूज करके जो सेट बनाएंगे वो होगा सेट A B। तो बच्चों आप देखें यहाँ पे A एंड B, A कॉमा X, A कॉमा Y, मीन्स यहाँ पे एक एलिमेंट लेंगे हम इन दो में से, वो होगा कॉमन A, और यहाँ पे B। A B आर एलिमेंट्स ऑफ A। ठीक है, according to this definition, therefore A B are elements of A and अब यहाँ पे देखिए सेकेंड एलिमेंट जो होंगे वो सेकेंड सेट बनाएंगे, तो सेट Y। ठीक है, XY सेकेंड है, तो X, Y आर एलिमेंट्स ऑफ सेट B। ओके बच्चों, तो यहाँ पे हमने ये बाय द डेफिनेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने सेट A और सेट B के एलिमेंट्स फाइंड किए। अब हम इसे लिखेंगे सेट कॉमा, देयरफॉर A इज इक्वल टू सेट A इज इक्वल टू A कॉमा B एंड आप लिखे एंड सेट B इज इक्वल टू X कॉमा Y। ठीक है बच्चों, इस तरह हमने सेपरेटली सेट A एंड B फाइंड किया। जब आप इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करेंगे वही मिलेगा हमें, जो कि गिवन है A कॉमा X, A कॉमा Y, B कॉमा X, B कॉमा Y। ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर गिवन है तो इस तरह से दो सेट डिफरेंटली हम फाइंड कर सकेंगे। हो गया बच्चों, तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर
4 तक हमने किया है, आप इसे नोट कर लें और अच्छे से प्रैक्टिस करें। अब मैं क्वेश्चन नंबर 5 कराऊंगी। बहुत इजी और इंटरेस्टिंग है, बस आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना है और प्रैक्टिस भी जरूरी है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए सॉल्व करना इजी होगा। लेकिन इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। आपको फंक्शन का यूज बहुत जगह आपको देखने में मिलेगा मैथमेटिक्स में, तो इसीलिए थोड़ा अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करें आप यहाँ पे। अब लिखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5। आपको यहाँ पे फोर्थ सेट गिवन है बच्चों। लेट a इज इक्वल टू 1,2 and b is equal to, set b is 1,2,3, 4. C is, set c is given to you as 5,6 and b is equal to 5, 6, 7, 8. Okay, verify that। आपको कुछ फंक्शन गिवन है, इक्वेशन गिवन है, वेरीफाई दैट। और आप जो है देखेंगे a क्रॉस b mu इंटरसेक्शन c इज इक्वल टू a क्रॉस b इंटरसेक्शन a क्रॉस c। हमने सेट में पढ़ा था, कुछ लॉज हमने देखे थे सेट में। तो कम्यूटेटिव लॉ था फर्स्ट, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस सी। ये हो गया कम्यूटेटिव लॉ, ये होगा एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, तो वही लॉ प्रॉपर्टी को यूज किया है यहाँ पे। और सेकेंड एक और है आपको सॉल्व करना है, जो कि वो है वेरीफाई करना है। मीन्स रिजल्ट आपको गिवन है, आपको चेक करना है। इज a क्रॉस सी सबसेट ऑफ b क्रॉस g। ठीक है बच्चों, तो इस तरह आपको गिवन है। देखेंगे अब हम वेरीफाई करके। तो फर्स्ट लेंगे हम, यहाँ पे आपको पूरे सेट गिवन है ABCD और कुछ रिजल्ट गिवन है, आपको चेक करना है, वेरीफाई करना है वेदर दिस इज करेक्ट और नॉट। तो यहाँ पे आपको देखें फर्स्ट वाले क्वेश्चन में है a क्रॉस b इंटरसेक्शन c इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b, सॉरी a क्रॉस b मींस कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ab इंटरसेक्शन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ nc। तो ये जो है इक्वल है, ये हम प्रूव करेंगे। तो ले आप फर्स्ट वन गिवन, आपको गिवन है बच्चों a क्रॉस b इंटरसेक्शन c इज इक्वल टू a क्रॉस b इंटरसेक्शन a क्रॉस c। तो इसके लिए हम फर्स्ट ये लेंगे LHS। LHS में आप देखें फर्स्ट हमने फाइंड करना है ये ब्रैकेट मींस इंटरसेक्शन ऑफ द सेट A एंड B, ये हम फाइंड करेंगे। ओके बच्चों, तो B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन C इज होगा वही B ले आप सेट 1, 2, 3, 4। ओके, इंटरसेक्शन C इज 5,6। ठीक है, 5,6। तो देखिए बच्चों, इंटरसेक्शन मींस जो दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट होंगे वो हम फाइंड करेंगे। तो ये दो सेट में कॉमन एलिमेंट है, एक भी हमें एलिमेंट कॉमन नहीं मिलेगा, तो ये हो गया 5। ओके, तो अब जो है इसको हम फाइंड करेंगे इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट ए से। तो सेट ए के एलिमेंट्स आप लिखें, ए है हमारे पास 1,2 और कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा फाइंड करना है 5 से। सेट 5 मींस नो एलिमेंट, यहाँ पे एक भी एलिमेंट नहीं, एक भी एलिमेंट नहीं होगा तो हम उसका फाइंड नहीं कर सकेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये हो गया 5, ये हो गया हमारा LHS। ठीक है बच्चों, LHS। ओके, अब हम RHS फाइंड करेंगे। RHS फाइंड करने के लिए हमें पहले A क्रॉस B फाइंड करना है। ठीक है, RHS आपको गिवन है इज इक्वल टू A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। ओके बच्चों, ये आपको गिवन है। अब फर्स्ट हम A क्रॉस B मींस दो सेट A क्रॉस A एंड B का कार्टेशियन प्रोडक्ट हम फाइंड करेंगे। तो सेट A लिखे आप, A क्रॉस B के लिए
सेट ए है हमारे पास 1,2, बी सेट 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब जल्दी से बच्चों इसका पेड़ बनाओ आप, और बना के बताओ मुझे कि क्या होगा रिजल्ट। कमेंट करें आप, मैं फिर भी आपको बताऊंगी, आप जल्दी से बता के मुझे कमेंट करें। फर्स्ट एलिमेंट लेके सारों के साथ हम 1,1, उसके बाद 1,2, 1,3, 1,4। ये हो गया फर्स्ट एलिमेंट के साथ। सेकेंड एलिमेंट के सारे पेड़ किए हम। उसके बाद होगा 2,1, 2,2, 2,3, 2,4। ओके बच्चों, ये हो गया हमारा ए क्रॉस बी। अब हमको फाइंड करना है ए क्रॉस सी, मीन सेट ए एंड सेट बी लेंगे अब हम। ओके, तो यहाँ पे देखें ए क्रॉस सी होगा, ए तो हो गया है 1,2, सेट सी लें अब आप, सेट सी के एलिमेंट्स है 5 एंड 6। ओके बच्चों, अब इसका जब हम पेयर बनाएंगे 1,5, 1,6 होगा, 1,5, 1,6। ओके, उसके बाद 2,5, 2,6, 2,5, 2,6। तो बच्चों अब जो है आपको बस फाइनली हमें फाइंड करना है ये दोनों जो हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड किए, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस सी, इसका इंटरसेक्शन मीन दोनों को लिखेंगे, लिख के उसका इंटरसेक्शन मीन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है वो देखेंगे। तो आपके नजरों के सामने है ए क्रॉस बी एंड ए क्रॉस सी, ये है हमारा ए क्रॉस बी। तो आप देखें फर्स्ट एलिमेंट 1,5, यहाँ पे 1,5 नहीं है, ठीक है। सेकेंड एलिमेंट इसका 1,6 है, यहाँ पे आप चेक करें 1,6 कहीं भी नहीं है, ठीक है। 2,5 भी नहीं है और 2,6 भी नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे सेट ए और बी लिया था और यहाँ पे सेट ए लिया है। तो इसीलिए यहाँ पे हमने देखा कि दोनों के कार्टेशियन प्रोडक्ट में एक भी एलिमेंट हमें कॉमन नहीं मिला। दैट मीन्स ये हो गया, दिस इंप्लाइज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इंटरसेक्शन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड सी इज इक्वल टू 5। आप सेपरेटली लिख के भी बता फाइंड कर सकते हैं। आप देखें यहाँ पे ये फर्स्ट एलिमेंट है 1,5, यहाँ पे देखें इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में नहीं मिलेगा। सेकेंड एलिमेंट 1,6 भी नहीं है, 2,5 एंड 2,6 भी नहीं है, इसीलिए इसका रिजल्ट हमें मिला है नल सेट यानी 5। तो ये हो गया हमारा RHS। ठीक है बच्चों, यहाँ पे लिखे लास्ट में LHS इज इक्वल टू RHS। ओके, LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव। तो बच्चों आपने देखा यहाँ पे बस आपको एक बात अच्छे से समझना है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट की जो सेकेंड टर्म है ना, यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट अच्छे से फाइंड करें। ए दोनों में कॉमन है, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे आप देखें ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ए इंटू बी इंटरसेक्शन सी। जब हम इसे ओपन करेंगे ए इंटू बी इंटरसेक्शन ए इंटू सी होगा। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट इंटरसेक्शन फाइंड किया, उसके बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड किया, उसके बाद यहाँ पे दोनों सेट का सेपरेटली ए बी का और ए सी का कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करके उनमें कॉमन एलिमेंट हमने देखा, हमें एक भी एलिमेंट नहीं मिला, इसका रिजल्ट भी 5 है। LHS का और RHS का रिजल्ट भी 5 है, इसलिए ये दोनों जो है इक्वल है। ये हो गया LHS, ये हो गया RHS, बोथ आर इक्वल, देयरफॉर हेंस इट इज प्रूव्ड। हो गया बच्चों। अब देखें आप सेकेंड पॉइंट आपको गिवन है, सेकेंड क्वेश्चन, ए क्रॉस सी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। आपको कुछ नहीं करना है, आप इसे होमवर्क ले लें, एज ए होमवर्क आप ट्राई करें। आपको नहीं आएगा तो मैं आपको जरूर एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन मैं आपको हिंट दे देती हूँ। यहाँ पे दो सेट ले हैं ए एंड बी, सॉरी सी, ए और सी का कार्टेशियन प्रोडक्ट आपने फाइंड करना है, जिस तरह हमने यहाँ पे फाइंड किया। ए सी का कार्टेशियन प्रोडक्ट तो आपको मिल गया है यहाँ पे, हो गया। अब बी क्रॉस डी यानी कि बी और डी का कार्टेशियन प्रोडक्ट, ए क्रॉस सी तो आपको यहाँ पे हमने फर्स्ट रिजल्ट में फाइंड किया था। ओके, अब बी क्रॉस डी यानी बी और डी का कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करें। अब चेक करें कि ए क्रॉस सी के एलिमेंट्स, सारे एलिमेंट्स बी क्रॉस डी में है या नहीं। अगर है तो ये जो है ए क्रॉस सी सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी, अदरवाइज नॉट। तो आप इसको चेक करें, आप इसको ट्राई करें। अगर आपको नहीं आया है, कुछ डाउट है, तो आप मुझसे जरूर पूछ सकते हैं, मैं आपको बताऊंगी। ठीक है बच्चों, अब हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 6। बहुत इजी और इंटरेस्टिंग है, बस आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आप इसे नोट कर लें, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 कराऊंगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे बच्चों।
चलिए अब देखेंगे 6 में क्या क्वेश्चन है और उसे किस तरह सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे अब हम। लेट A and B be the two sets such that number of element in set A is equal to 3 and number of element in set B, set A और set B के number of element आपको given है is equal to 3 is equal to 2 sorry. If x comma y comma 2 and z comma 1 आर इन ए क्रॉस बी मीन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट दोनों का जब हम फाइंड करेंगे तो हमें ये कुछ पेयर मिलेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी में। फाइंड ए एंड बी, यहाँ आपको जो है ए एंड बी सेट फाइंड करना है। वेयर एक्स वाई एंड जेड आर डिस्टिंक्ट मीन्स डिफरेंट एलिमेंट है, ठीक है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। ओके बच्चों, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, आप लें, उसके बाद मैं 7 कराऊंगी। आप पहले क्वेश्चन अच्छे से समझे। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपके लिए जरूरी है ये कि पहले आप क्वेश्चन पढ़ें और उसे समझें, ठीक है। उसके बाद आप उसका 2 पार्ट करें, व्हाट इज गिवन टू यू, ठीक है, गिवन एक पार्ट और व्हाट वी हैव टू फाइंड। जब आप इस तरह क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ेंगे और समझेंगे तो आपको सोल्यूशन में बहुत हेल्प होगी, ठीक है, और आप इजीली सॉल्व कर सकेंगे। सोल्यूशन राइट गिवन, व्हाट इज गिवन टू यू, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज गिवन टू यू एज 3 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इज 2। सेट ए में 3 एलिमेंट है, सेट बी में 2 एलिमेंट है, ओके। और ये जो है ना पेयर, 3 पेयर आपको गिवन है, x, y, x, 1, y, 2 एंड z, 1 आर इन ए क्रॉस बी, ये गिवन है, ओके बच्चों। अब आपको फाइंड करना है ए और बी। तो आपको पता है कि किस तरह आपको फाइंड करना है, इससे पहले क्वेश्चंस पे भी हमने देखा था। अब आप देखें यहाँ पे सेट ए होगा हमारा, वी नो दैट सेट ए होगा यहाँ पे हमारा। हमने अभी एक एग्जांपल मैंने कराया था, उसमें मैंने बताया कि जो फर्स्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो फर्स्ट एलिमेंट होंगे वो फर्स्ट सेट के एलिमेंट होंगे और सेकेंड एलिमेंट जो होंगे वो सेकेंड सेट के। तो वी नो दैट सेट ए इज इक्वल टू सेट ऑफ first elements in A cross B, okay। set of ordered pair elements है क्या, set of ordered, set of first ordered pair element, pair or elements in ए क्रॉस बी मीन्स फर्स्ट एलिमेंट का जो सेट बनेगा वो होगा फर्स्ट सेट, ओके। सेट बी इक्वल टू सेट ऑफ सेकेंड ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट्स ऑफ, वही सेम है यहाँ पे, ऑफ इन ए क्रॉस बी, ओके बच्चों, ठीक है। तो अब आपको गिवन क्या है, आप यहाँ अच्छे से देखें, x, y, x 1, y 2 and z 1 are in A क्रॉस B मीन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट के कुछ पेयर आपको गिवन है और कुछ एलिमेंट्स गिवन है। तो आप देखें सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट क्या है यहाँ पे, x, y, z are the elements of A। क्योंकि अभी मैंने यहाँ पे कहा कि फर्स्ट एलिमेंट का जो सेट होगा, यहाँ कार्टेशियन प्रोडक्ट के फर्स्ट एलिमेंट का जो सेट होगा वो होगा सेट फर्स्ट सेट। तो x, y, z फर्स्ट एलिमेंट है तीनों पेयर में, तो इसीलिए ये हो गया एलिमेंट्स ऑफ ए। अभी हमने सेट नहीं बनाया, सेट हम बनाएंगे, पहले हम एलिमेंट्स फाइंड करेंगे। 1, 2 आर
elements of set B. Okay, since number of element of set A is 3, it is given, and sorry, number of elements in set B is 2. आपको अभी हमने ये पता किया कि x नंबर एलिमेंट्स कौन से हैं, सेट ए में एलिमेंट्स एक्स वाई जेड है और सेट बी में एलिमेंट्स हैं 1 and 2. ठीक है, क्योंकि हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट्स को यूज करके सेपरेट किया है कि कौन से एलिमेंट किस सेट के होंगे. अब यहाँ पे देखें आप, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज गिवन टू यू एज 3 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इज गिवन टू यू एज 2. ठीक है, तो दिस इंप्लाइज, इट इज क्लियर दैट, ये क्लियर है कि सेट ए एंड बी इज ए इज इक्वल टू ए होगा एक्स वाई जेड एंड बी इज इक्वल टू सेट बी होगा 1 and 2. ठीक है बच्चों, यहाँ पे ये क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिवन है दोनों सेट के, और कार्टेशियन प्रोडक्ट के सारे एलिमेंट्स आपको गिवन नहीं है, कुछ एलिमेंट गिवन है, उसको यूज करके हमने टू सेट के एलिमेंट्स को डिफरेंट करके पता लगाया है कि सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं और सेट बी में, सेट ए और सेट बी के एलिमेंट्स कौन से हैं. ओके बच्चों, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6. मुझे उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा. फिर भी आपको कुछ डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. आप इससे अच्छे से प्रैक्टिस करें, इसे कॉपी कर लें आप. हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 7. ओके बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 7 में देखेंगे हम क्या है. तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 देखें. The Cartesian product, this CP is for Cartesian product of A cross A. एक सेट A है हमारे पास, उसी को हमने दोनों वही सेम सेट को हमने फिर से मीन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट एक ही सेट का, मीन्स फर्स्ट सेट इज ए सेकंड सेट ए, मीन्स दोनों सेट सेम है, एक ही सेट को उसी से मल्टीप्लाई करके हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड किया है. हैज 9 एलिमेंट, तो इसके एलिमेंट है 9. ओके, एलिमेंट्स among which are found -1, 0 and 0, 1. 9 एलिमेंट्स में 2 एलिमेंट आपको गिवन है, वो है -1, 0 and 0 and 1. फाइंड द सेट ए, यहां पे सेट ए आपको फाइंड करना है, एंड द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ elements of A cross A. तो ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 7. तो आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें और समझने की कोशिश करें कि क्या हम किस तरह से क्वेश्चन का सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं. मीन्स क्वेश्चन में कुछ चीजें गिवन है, कुछ चीजें हमें फाइंड करनी है, तो वो जो गिवन चीजें हैं उसी को यूज करके हम सोल्यूशन अपना फाइंड करेंगे. ठीक है, आंसर पता करेंगे. सोल्यूशन गिवन, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A cross A is 9. ठीक है, A cross A has 9 elements. Okay, among which found -1, 0 and 0, 1 are two of out of
9 एलिमेंट्स, ओके 9 एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए के 9 एलिमेंट टोटल है, उसमें 2 एलिमेंट आपको गिवन है, इसी को यूज करके हम सेट ए बनाएंगे। ओके बच्चों, हो गया। अब यहाँ पे आप देखें कि हम जो है कार्टेशियन, इससे पहले के एग्जांपल में मैंने आपको ये बताया कि 2 सेट आपको गिवन है, तो उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट कितने होंगे वो कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, सेट ए और सेट बी गिवन है आपको, तो सेट ए में जो है सपोज 3 एलिमेंट्स हैं, सेट बी में 2 एलिमेंट्स हैं, तो जब दोनों सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट हम फाइंड करेंगे ना बच्चों, ए क्रॉस बी, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी सेट ए के एलिमेंट्स हैं 3 और सेट बी के एलिमेंट है, ये एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ जस्ट, ठीक है, ये तो क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, जस्ट मैं बता रही हूँ। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी क्या होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम, 2 3 6 इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। तो जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में है और जितने नंबर ऑफ एलिमेंट बी में है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे नंबर ऑफ एलिमेंट इन देयर कार्टेशियन प्रोडक्ट हमें पता चलेगा। तो यहाँ पे आप देखें सेट ए आपको गिवन है, उसी को हमने मल्टीप्लाई करके सेम सेट को कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड किया है, जिसके टोटल एलिमेंट आपको गिवन है, लेकिन सेपरेटली सेट ए और सेट बी के सेट ए के एलिमेंट्स आपको सेपरेटली गिवन नहीं है। तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, वी नो दैट इफ A and B are, we know that if, यहाँ पे डायरेक्टली आप इस तरह लिखें, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A is equal to suppose it is P and number of element in B is equal to suppose it is Q, then नंबर ऑफ एलिमेंट इन देयर कार्टेशियन प्रोडक्ट इज, ये होगा P into Q, दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे। तो दिस इंप्लाइज नंबर ऑफ एलिमेंट इन A cross A is given to you as 9, तो 9 है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्या होगा बच्चों, n ऑफ a इज इक्वल टू 3, क्यों, क्योंकि आप देखें 3 3 9 होगा, तो n ऑफ a इज 9, ठीक है। 3 को हम 9 को हमने स्प्लिट किया है इस तरह, 3 3 9, 3 into 3 इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन a एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन a इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन a, क्योंकि हम सेम सेट को मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस इंप्लाइज नंबर ऑफ एलिमेंट इज इन ए, सेट ए में 3 एलिमेंट्स हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या है गिवन, -1, 0 एंड 0, 1 आर 2 ऑफ 9 एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए। ए क्रॉस ए में टोटल 9 एलिमेंट्स हैं बच्चों, तो उसके सिर्फ 2 एलिमेंट आपको गिवन है, -1, 0, 0, 1। तो आप यहाँ पे देखें -1, 0, 1 आर द एलिमेंट्स ऑफ ए, सेट ए, एलिमेंट्स ऑफ ए। आप अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि ये किस तरह फाइंड किया हमने, क्योंकि हमें पता है कि फर्स्ट एलिमेंट होगा फर्स्ट सेट का, फर्स्ट एलिमेंट होगा, इसके बाद जो पेयर बनेगी वो भी, यहाँ पे देखें एक और एलिमेंट डिफरेंट है ए का 1, तो -1, 0, 1, ये है फर्स्ट एलिमेंट, ये है फर्स्ट एलिमेंट, हो गया, ये 1 है कॉमन है, फिर 1 भी है, तो यहाँ पे आपको डिफरेंट एलिमेंट्स लेना है कार्टेशियन प्रोडक्ट में से, तो -1 2 0, तो यहाँ पे दोनों में कॉमन है, इसलिए मैंने एक ही लिया है 0 और 1, और हमने पता किया ना कि सेट ए के एलिमेंट्स 3 हैं, 3 सेट ऑफ एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं सेट ए में, तो इसीलिए इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट को यूज करके हमने सेट ए फाइंड किया। तो अब आप लिखें सेट ए इज -1, 0, 1, हो गया बच्चों। अब हमको फाइंड करना है रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस ए, सिर्फ 2 तो गिवन है 9 में से, अभी रिमेनिंग 7 आपको पता करना है, ठीक है। तो ए क्रॉस ए लें आप, -1, 0, 1 क्रॉस -1, 0, 1, ओके बच्चों। -1 लेके उसकी पेयरिंग करें ये तीनों एलिमेंट्स के साथ, फिर 0 को कंसिडर करें, 0 के साथ ये 3 एलिमेंट की पेयरिंग करें, फिर 1 लेके 3 एलिमेंट की पेयरिंग करें, इस तरह में कार्टेशियन प्रोडक्ट इसका फाइंड करेंगे, ठीक है। -1 ले लिया मैंने, उसके बाद यहाँ पे है -1, फिर -1 ही लेंगे हम, उसके बाद यहाँ पे होगा 0, फिर -1 लेके 1, ठीक है। ये फर्स्ट एलिमेंट लेके 3 एलिमेंट सेकेंड सेट के पेयर कर दिया मैंने। अब हम जाएंगे 0 की तरफ, 0, -1, 0, 0, ओके बच्चों, लास्ट होगा 0, 1, 0, 1, ओके। अब लास्ट है यहाँ पे 1, 1, -1, 1, -1, ओके, 1, 0, 1, 0, लास्ट एलिमेंट है 1, 1, ओके बच्चों, 1, 1। तो देखा आपने
इस तरह से हमने सेट ए के का कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड किया, मीन्स ए क्रॉस ए फाइंड किया। अब आप यहाँ पे देखें, आपको गिवन था -1, 0 एंड 0, 1, -1, 0 एंड 0, 1, ये दो एलिमेंट आपको गिवन थे। तो 9 में से हमने और 7 फाइंड किए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ओके बच्चों, तो इस तरह से हमने एक सेट आपको गिवन था, उसके एलिमेंट्स भी फाइंड किए और रिमेनिंग कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट भी फाइंड कर दिए। अब एक लास्ट क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स का, वो मैं कराऊंगी। तो इस एक्सरसाइज में बच्चों आपका टोटल 10 क्वेश्चन गिवन थे, मैंने 8 कराए हैं, 2 मैं आपको होमवर्क दूंगी, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 8। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 एंड 8 होमवर्क है आपके लिए। एक्सरसाइज 2.1 में क्वेश्चन नंबर 5 एंड 8 जो है होमवर्क है, आप इसे सॉल्व करें। आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे पूछो, मैं जरूर आपको एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, अब मैं लास्ट ट्रू फॉल का एक क्वेश्चन कराऊंगी आपको। यहाँ पे आपको कुछ स्टेटमेंट गिवन है, आपको वो चेक करना है कि वो ट्रू है या फॉल्स। अगर फॉल्स है ना बच्चों, तो वो उसको करेक्ट लिखना है, हमने सही करके उसको लिखना है। ठीक है, मैं क्वेश्चन लिखूंगी, आपको समझ में आएगा। अब लिखे आप, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग statement are true or false, are true or false. If the statement is false, अगर स्टेटमेंट जो गिवन है वो फॉल्स है तो उसको करेक्ट करके लिखना है, is false, rewrite the given statement correctly, rewrite the given statement, this is false statement, correctly. ओके बच्चों, तो आपको फर्स्ट स्टेटमेंट गिवन है, इफ P is equal to M cross N, फर्स्ट आपको गिवन है, देखें, इफ P is equal to M N, P के एलिमेंट है सेट P के M N एंड Q के एलिमेंट है N M, देन P क्रॉस Q is equal to M, N एंड N, N। ये जो है आपको स्टेटमेंट गिवन है, आपको चेक करना है कि ये ट्रू है या फॉल्स। ओके, ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, पहले सारे क्वेश्चन लिखो। इफ A and B are non-empty set, then Cartesian product of these two set A cross B is a non-empty set. ओके, ये भी एक नॉन एम्प्टी सेट होगा, दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर x, y, x, y जो इसका ऑर्डर्ड पेयर है, सच दैट x belongs to first set and y belongs to second set B. ओके, ये आपको गिवन है। थर्ड है बच्चों, इफ A is equal to 1, 2, सेट A गिवन है एंड B, दो सेट गिवन है, सेट B is 3, 4, देन यहीं पे लिखूंगी मैं, देन A क्रॉस B इंटरसेक्शन 5 इज इक्वल टू 5। ठीक है, ये कुछ स्टेटमेंट गिवन है बच्चों, तो अब हम चेक करेंगे कि इसमें ट्रू फॉल्स कौन से हैं। तो आप अच्छे से रीड करें, जब आप अच्छे से समझ के पढ़ेंगे तो आपको खुद आइडिया आएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखें,
फर्स्ट आपको क्वेश्चन गिवन है, सेट P एंड Q गिवन है, M इसके एलिमेंट है Mn और Q का एलिमेंट है N M। देन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ जब हम दो सेट का फाइंड करेंगे तो उसके एलिमेंट होंगे M, N एंड N, N। इज दिस ट्रू बच्चों? बताएं, आप मुझे कमेंट करें। दिस इज फॉल्स, ठीक है, फॉल्स। व्हाई? अब मैं बताऊंगी फॉल्स। अब हमें इसको रीराइट लिखना है करेक्ट करके। तो पहले आप ले सेट P के एलिमेंट है Mn और सेट Q के एलिमेंट है N, N। ठीक है बच्चों, अब इसका हम ऑर्डर्ड पेयर बना के लिखेंगे। फर्स्ट एलिमेंट है M लेके जब ये दोनों सेट के साथ, दोनों एलिमेंट के साथ पेयर करेंगे M, N, उसके बाद होगा M, M। ओके, अब सेकेंड एलिमेंट लें फर्स्ट सेट का N। अब यहाँ पे इसकी पेयरिंग होगी। फर्स्ट एलिमेंट मैंने M लिया, उसके बाद ये दोनों सेट के साथ दोनों एलिमेंट के साथ मैंने इसका पेयर बनाया। फिर सेकेंड एलिमेंट में N ले रही हूँ, इसके साथ भी ये दोनों एलिमेंट का ये N है, पेयर बनाएंगे हम, N, M। ओके बच्चों, तो आप यहाँ पे देखें बच्चों, आपको गिवन है M, N और N, M। ये दो एलिमेंट जो है ना मिडिल वाले, ये मिसिंग है आपको गिवन जो स्टेटमेंट है, इसीलिए ये फॉल्स है। हमने पहले लिखा फॉल्स, स्टेटमेंट की फॉल्स, उसके बाद जो था स्टेटमेंट अगर फॉल है तो करेक्टली लिखना था हमें, तो हमने इस तरह लिख दिया। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब सेकेंड क्वेश्चन देखें आप, इफ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट, मीन यहाँ ये क्वेश्चन देखें आप अच्छे से, इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट, ए बी जो है दो नॉन एम्प्टी सेट है, मीन्स दोनों में कुछ एलिमेंट्स हैं, देन ए क्रॉस बी इज ऑल्सो नॉन एम्प्टी सेट, दोनों में जब एलिमेंट है तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट में भी कुछ ना कुछ एलिमेंट होंगे, जाहिर सी बात है। ओके बच्चों, देन द ऑर्डर्ड पेयर x, y सच दैट फर्स्ट एलिमेंट है x, वो बिलोंग करता है फर्स्ट सेट A से, और सेकेंड एलिमेंट है y, वो बिलोंग करता है सेट B से। ये आपको गिवन है। तो बच्चों ये तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का डेफिनेशन है। वहां पे हमने लिया था सेट P एंड Q, यहाँ पे गिवन है आपको सेट A एंड B, और वहां पे हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया P Q, यहाँ पे है सेट A B है, तो जाहिर इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा A B, और x y इन दो सेट में से एलिमेंट्स हैं, इन दो सेट के। तो x जो है फर्स्ट एलिमेंट है इसके पेयर का, तो उसका वो जो बिलोंग करता है फर्स्ट सेट से, और y जो है सेकेंड एलिमेंट है इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का, तो वो बिलोंग करेगा सेकेंड सेट से। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया ट्रू सॉल्यूशन और आंसर इट इज ट्रू, ये हो गया ट्रू। ओके, ये कुछ नहीं है, ये तो आप जस्ट आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट का डेफिनेशन गिवन है बच्चों। ओके, अब लास्ट क्वेश्चन देखें आप, इफ a is 1, 2, सेट a एंड b गिवन है, सेट a के एलिमेंट है 1, 2, b के एलिमेंट है 3, 5, ये है 3, 4, देन a क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट हम ले रहे हैं b इंटरसेक्शन 5 इज इक्वल टू 5, ये आपको गिवन है। तो इसके लिए हम फर्स्ट फाइंड करेंगे कार्टेशियन b इंटरसेक्शन 5, सेट b लें आप, वो है 3, 4, उसका जब हम फाइंड करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट से, एम्प्टी सेट मींस उसमें कुछ भी एलिमेंट नहीं, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट मींस दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट है वो हमने लेना है। तो यहाँ पे हमें कॉमन कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि इस सेट में सेट ए बी में एलिमेंट है, 5 नल सेट में एलिमेंट नहीं है, इसलिए जब इनको इंटरसेक्शन करेंगे हम इनका तो 5 मिलेगा हमें। तो बच्चों आपको फिर अब कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है इस सेट से, सेट ए से इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है। तो सेट ए लिखें, एज इट इज 1, 2 भी लिख सकते हैं आप। कार्टेशियन प्रोडक्ट जब फाइंड करेंगे दो सेट का, सेट ए और है 1, 2, उसको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट 5 से, ये मैंने पहले ही बताया था, यहाँ पे है सेट ए, ठीक है 1, 2, और यहाँ पे सेट ये है 5 नल सेट। तो इसकी पेयरिंग, कार्टेशियन मींस प्रोडक्ट मींस पेयर करना है आपको। जब यहाँ पे एलिमेंट्स ही नहीं होंगे सेकेंड सेट में, तो आप कैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, कैसे उसका पेयर बनाएंगे? तो इसीलिए ये भी हो गया 5, इट इज इक्वल टू 5 मीन्स द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। हो गया बच्चों, तो इस तरह आपने देखा आज की क्लास में मैंने एक्सरसाइज 2.1 के 8 क्वेश्चन सॉल्व किया है, बताए हैं आपको सॉल्व करके। तो मुझे उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे, लेकिन अगर फिर भी कुछ डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। पहले आप इसे अच्छे से प्रैक्टिस करें, कुछ और भी क्वेश्चन हैं तो सॉल्व करें उससे, और आप जो है ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अब नेक्स्ट क्लास में हम लेंगे रिलेशन। ओके, ये हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट, कुछ एग्जांपल्स एंड एक्सरसाइज क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे रिलेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट लूंगी मैं, और एग्जांपल्स एक्सरसाइज क्वेश्चन सब मैं कराऊंगी। बस आप जो है
अच्छे से प्रैक्टिस करें और वीडियोस को शेयर करते रहें। थैंक यू, मिलते हैं सेकेंड कुछ अगली क्लास में। इस एक्सरसाइज 2.1 का मैंने आपको होमवर्क दिए थे 2 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है बच्चों, अच्छे से प्रैक्टिस करें और अपना ढेर सारा खूब सारा ख्याल रखें। ठीक है, फिर मिलते हैं। ओके, थैंक यू।